जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि उनहा सोल असल में विच ऑफ वाइट नाइट की सक्सेसर है और जिनवू वॉन ने भी अपना रियल पावर रिलीज किया था। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं चारों तरफ धमाका हो रहा है और मो सैंग येप वुल के बॉडी का पास बैठा है। फिर वो येप वुल की तलवार को लेके खड़ा होता है और कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो देखता है काला शैडो जैसा कुछ ते मू कैंग के अटैक्स को रोक रहा है। मो सैंग मन में सोचता है क्या वो जिनवू वॉन है, लेकिन वो एक शैडो जैसा क्यों दिख रहा है। फाइट का सीन देखते हैं। उनहा सोल जमीन पर पड़ा है और जिनवू वॉन फुल पावर में अपना शैडो ब्लेड यूज कर रहा है। वो अपना टेक्निक से ते मू कैंग की हर एक हमले को रोक रहा है। जिन का पावर देखकर मो सैंग और ते मू कैंग दोनों हैरान हैं। ते मू कैंग लगातार अटैक कर रहा है, लेकिन जिनवू वॉन उसके हर एक अटैक्स को नाकाम कर रहा है। तभी जिनवू वॉन अचानक ते मू कैंग की तरफ जाता है अटैक करने के लिए। वो अपना शैडो ब्लेड यूज करके एक खतरनाक हमला करने वाला होता है। ते मू कैंग जिनवू वॉन के अटैक को देखकर सोचता है कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। अगर ये अटैक उसे लगा तो वो पक्का मर जाएगा। ते मू कैंग तुरंत जिन के ऊपर एक अटैक कर देता है जो सीधा जिन को जाके लगता है और जिन जमीन पे आके गिरता है। ते मू कैंग भी नीचे आता है और जिन से बोलता है, तूने ये अजीब टेक्निक कहाँ से सीखा। वो अपना बात पूरा नहीं कर पाता। उसके ऊपर एक बड़ा सा कट लगता है। वो सोचता है कि जिन ने ये कब किया। धूल से जिन बाहर निकलता है। वो बहुत घायल है, मुंह से ब्लड आ रहा है। जिन ठीक से ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा। वो अपने लिमिट तक जा चुका है। तभी ते मू कैंग जिन के पास आता हुआ सोचता है, अनडाइंग फ्लेम ऑफ केओस की वजह से उसकी बॉडी लगभग इमॉर्टल है, लेकिन तुम बोल रहे हो ये खुद से हील नहीं हो रहा। ते मू कैंग जिन के पास आके बोलता है, तू पहले वाले बच्चों से अलग है। तूने अपना एबिलिटी छुपा के रखा था। कमीने, तूने ये कैसा मार्शल आर्ट सीखा है। वो जिन को खत्म करने ही वाला होता, लेकिन कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये उनहा सोल होती है, लेकिन उसके अटैक से ते मू कैंग को कुछ नहीं होता है और वो उनहा सोल के ऊपर ही अटैक कर देता है और बोलता है, तुझे भी मरना है क्या। जिनवू वॉन उनहा सोल का नाम लेके चिल्लाता है। ते मू कैंग फिर से जिनवू वॉन को मारने वाला होता है कि उसके ऊपर इस बार एक बड़ा हमला हो जाता है। जिन भी उसके चपेट में आ जाता है और दूर जाके गिरता है। दूसरी तरफ उनहा सोल को किसी ने बचा लिया है। ये कोई और नहीं बल्कि सार्युंग है। ते मू कैंग को देखते हैं जो किसी से बोलता है, तो आखिरकार तुम आ गई। हम लोग देखते हैं ये उनहा सोल का मास्टर डीमन लॉर्ड ऑफ साइलेंट नाइट, विच ऑफ वाइट नाइट सेऊ गुमयांग है। वो बोलती है, डीमन ऑफ केओस, तुम्हें इस वर्ल्ड में होना ही नहीं चाहिए। ते मू कैंग बोलता है, तुम साइलेंट नाइट्स नहीं मुझे बनाया। दूसरी तरफ सार्युंग लेट से आने के लिए उनहा सोल से माफ़ी मांगती है और मन में सोचती है, विल ऑफ सिल्वर स्पिरिट, इसको सीखने के लिए यंग मिस को अपने डिज़ायर्स और इमोशंस को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस लड़के की वजह से यंग मिस का अंदर फिर से इमोशंस आ गया और सब खराब हो गया। इस लड़के की वजह से ही यंग मिस का ये हालत है। इस मूरिम के वर्ल्ड में इन जैसे लोग बहुत खतरनाक हैं जो अपने एबिलिटी को छुपा के रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये नॉर्दर्न सेक्ट का फ्यूचर लीडर जो साइलेंट नाइट के दुश्मन है। ये लड़का एक खतरनाक बीस्ट है जो अपने क्लॉज छुपा रखा है। मुझे इसे खत्म करना होगा, ये बहुत बड़ा खतरा है। फिर वो अपना हथियार निकाल लेता है, लेकिन उनहा सोल उसे रोक लेती है और सार्युंग से गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, सार्युंग प्लीज उसे मत मारो। उस लड़के ने कुछ गलत नहीं किया है, ये सब मेरी गलती है। हासोल बताती है कि उसने जिनवू वॉन के घर बिना इजाजत के पनाह ली थी, लेकिन उस लड़के ने बिना किसी मतलब के उस पर रहम दिखाया। वो रोती हुई कहती है कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से इतनी मोहब्बत और अपनापन महसूस किया है। लेकिन सार्युंग उसे चेतावनी देते हुए कहता है, लेकिन यंग मिस, वो एक खौफनाक बीस्ट है जिसने अपने क्लॉज छुपाए हुए हैं। वो हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उनहा सोल बस इतना कह पाती है, वही है जिसने मेरी जान बचाई। सार्युंग एक ठंडी सांस भरता है और हासोल को एक कीमती दवा निकाल कर देता है। वो कहता है, यंग मिस प्लीज इसे खा लीजिए। ये गॉडली पिल ऑफ ग्रेट रिकवरी है जो अपने गहरी चोटों को भरने के लिए मशहूर है। दूसरी तरफ हम जिनवू वॉन को देखते हैं जो बर्फ में पड़ा है और उसके कपड़े खून से लाल हैं। हासोल धीरे से उसका नाम पुकारती है, मूव ऑन, और उसकी आंखों में उसके लिए दर्द साफ दिखता है। सीन बदलता है और हम ते मू कैंग को देखते हैं जो अपनी बुरी हालत पर गुस्सा हो रहा है। उसके शरीर से अभी भी खून निकल रहा है और वो हैरान है कि जिनवू वॉन की उस अजीब की वजह से उसके जख्म भर नहीं रहे हैं। तभी विच ऑफ वाइट नाइट ते मू कैंग को कहती है, पिछली बार तुम सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि तुमने मुझ पर बुज़दिलों की तरह हमला किया था। इस बार मैं नहीं हारूंगी। वो अपनी भयानक टेक्निक द मूनलाइट रोटेशन का इस्तेमाल करती है। ते मू कैंग कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे लोगों का शिकार करने के लिए बनाया गया है। ते मू कैंग जोर जोर से हंसने लगता है और चिल्लाता है, क्योंकि मैं द ग्रेट डीमन ऑफ केओस ते मू कैंग हूं। चारों तरफ रोशनी हो जाता है।
जिन मूव ऑन जैसे ही होश में आता है वो देखता है उसके सामने विच ऑफ वाइट नाइट खड़ी है। जिन डरते हुए इधर उधर देखने लगता है, तभी विच ऑफ वाइट नाइट बोलती है, वो भाग गया, लेकिन तुम जरूर नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का वंशज हो। वो अपने मन में सोचती है। सभी को लगता था कि ये एक कमजोर सा लड़का है, लेकिन ऐसा लगता है इसने अपना ताकत छुपा रखा था। मुझे इसे खत्म करना पड़ेगा, वरना फ्यूचर में ये खतरा बनेगा। वो जिन मूव ऑन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी कोई बुलाता है, मास्टर रुक जाइए। ये एउन हासोल है। वो जिन मूव ऑन और उसकी मास्टर के बीच जाके खड़ी हो जाती है। विच ऑफ वाइट नाइट बोलती है, हासोल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मुझे रोकने की? ये नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का वंशज है जो हमारे दुश्मन है। लेकिन एउन हासोल बोलती है, मास्टर, सिर्फ एक बार, मैं आपका हर बात मानूंगा। ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। उसकी मास्टर सोचती है, हासोल ने पहले ऐसा रिक्वेस्ट कभी नहीं किया, ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। तभी एउन हासोल जमीन पे सर पटक के रिक्वेस्ट करती है, जिसे देखकर उसकी मास्टर को कुछ पास्ट के बातें याद आता है। सो गुम ह्यांग अब पीछे की तरफ मुड़ती है और बोलती है, ठीक है, और उसे आदेश देती है कि अब वक्त आ गया है जब वो सबसे ऊंची टेक्निक सिल्वर लाइट ऑफ द आइस क्रिस्टल सीखेगी। हासोल बोलती है, ठीक है मास्टर। वो जिन मूव ऑन के पास जाती है, उसे दवा खिलाती है और उसे गले से लगा लेती है। वो रोती हुई कहती है, मूव ऑन, मुझे अब वापस जाना होगा। जाते जाते उसकी मास्टर जिन मूव ऑन की तरफ देखती है और दबे आवाज उसे एक खतरनाक धमकी देती है, नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के वारिस, दोबारा हमारी हासोल के सामने मत आना। मेरी इस चेतावनी को हल्के में मत लेना। अंत में जब सब चले जाते हैं, वो जमीन पर बैठता है और आसमान की तरफ देखकर एक भयानक कसम खाता है, मेरी बातें याद रखना, मैं और ताकतवर बनूंगा, मैं आसमान की कसम खाता हूं। लेकिन इन सब के बीच कोई और भी है जो अंधेरे में छुपकर सब देख रहा है। ये सो मू सैंग है। वो मलबे के पीछे छुपकर ये सब देख रहा है और उसकी सांसें लुकी हुई हैं।